आज फिर से हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। हमारी कहानियों में आपको रोचक जानकारी और इंस्पिरेशनल वीडियो आपको देखने को मिलते हैं, जिससे आप इंस्पायर तो कम से कम हो ही जाते होंगे दोस्तों। तो मैं रजनीश आपके लिए आज फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं और हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली अगली कहानी आप तक ज़रूर पहुंचे। कहानी शुरू करने से पहले आज आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास में भी कोई कहानी है या आप भी आपकी कहानी का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब मिल जाएगा। आप मुझे भेज सकते हैं आपकी कहानी बनाने के लिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आधा किलो आटा। कहानी का शीर्षक है आधा किलो आटा। एक दिन एक सेठ जी को अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई। लेखाधिकारी को तुरंत बुलवाया गया। सेठ जी ने आदेश दिया कि मेरी संपूर्ण संपत्ति का मूल्य निर्धारित करके ब्यौरा दो। यह कार्य अधिकतम 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए। ठीक 1 सप्ताह बाद लेखाधिकारी ब्यौरा लेकर सेठ जी की सेवा में उपस्थित हुआ। सेठ जी ने पूछा, कुल कितनी संपदा है भाई? तो लेखाधिकारी ने बताया, मोटे तौर पर कहूँ तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए धरे आनंद से भोग सके इतनी संपदा तो है। लेखाधिकारी के जाने के बाद सेठ जी चिंता में डूब गए। तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी? वो रात दिन इसी चिंता में रहने लगे, तनावग्रस्त रहते। भूख भाग चुकी थी। कुछ ही दिनों में एकदम कमज़ोर से हो गए। सेठानी जी के द्वारा बार बार तनाव का कारण पूछने पर भी जवाब नहीं देते। सेठानी जी से सेठ जी की हालत देखी नहीं जा रही थी। मन की स्थिरता और शांति का वास्ता देकर सेठानी जी ने सेठ जी को साधु संत के पास सत्संग में जाने के लिए प्रेरित कर लिया। सेठ जी भी पहुंच गए एक सुप्रसिद्ध संत समागम में। एकांत में सेठ जी ने संत महात्मा जी से मिलकर अपनी समस्या का निदान जानना चाहा। महाराज जी, मेरे दुखों का तो पार ही नहीं है। मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मर जाएगी। मेरे पास मात्र अपनी 7 पीढ़ियों के लिए ही पर्याप्त धन है। कृपया इसका कोई उपाय बताओ ताकि मेरी और संपत्ति बढ़ सके और अगली पीढ़ियाँ भूखी न मरे। आप जो भी बताएंगे मैं वो अनुष्ठान विधि सब करने को तैयार हूँ। सेठ जी ने संत महात्मा से प्रार्थना की। संत महात्मा जी ने समस्या समझी और बोले, इसका तो हल बड़ा आसान है। ध्यान से सुनो सेठ। बस्ती के अंतिम छोर पे एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल और विपन्न। न कोई कमाने वाला है और न वो कुछ कमा पाने में समर्थ है। उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। यदि उसने दान स्वीकार कर लिया तो इतना पुण्य उपार्जित हो जाएगा कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तुम्हें अवश्य अपना वांछित फल प्राप्त होगा। सेठ जी संत महात्मा का आशीर्वाद लेकर वहाँ से रवाना हुए। सेठ जी को बड़ा आसान उपाय मिल गया। अब कहाँ सब्र था उन्हें। घर पहुंचकर सेवक के साथ 1 क्विंटल आटा लेकर पहुंच गए बुढ़िया की झोपड़ी पर। सेठ जी बोले, माता जी, मैं आपके लिए आटा लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। बुढ़िया बोली, आटा तो मेरे पास है बेटा, मुझे नहीं चाहिए। बुढ़िया ने स्पष्ट इनकार कर दिया। सेठ जी ने कहा, फिर भी रख लीजिए माता जी। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या करूँगी बेटा रख कर जब मुझे आवश्यकता ही नहीं है। सेठ जी बोले, अच्छा कोई बात नहीं, 1 क्विंटल ना सही, ये आधा किलो आटा तो रख लीजिए। बेटा, आज खाने के लिए ज़रूरी आधा किलो आटा पहले से ही है मेरे पास, मुझे और आटा की ज़रूरत नहीं है। बुढ़िया ने फिर स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन सेठ जी को तो संत महात्मा जी का बताया हुआ उपाय हर हाल में पूरा करना था। एक कोशिश और करते सेठ जी बोले, तो फिर इसे कल के लिए ही रख लीजिए माता जी। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? जैसे हमेशा प्रबंध होता आया है, कल के लिए भी कल का प्रबंध हो जाएगा।
इस बार बूढ़ी माँ ने लेने से साफ इनकार कर दिया। सेठ जी की आंखें खुल चुकी थी। एक गरीब बुढ़िया जो कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही, और मेरे पास इतनी अथाह संपत्ति, इतनी अथाह सामग्री होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में डूबा हुआ हूँ। मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं, तृष्णा है। वाकई तृष्णा का कोई अंत नहीं है। संग्रहखोरी तो दूषण ही है। संतोष में ही शांति और सुख निहित है। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।